फ्रेंड्स, अगर आपको ग्रो ऐप यूज़ करके जो है पैसे इन्वेस्ट करने हैं, निवेश करना है, तो हम कैसे करें। आज हम देखेंगे 3 स्टेप्स ग्रो के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करने की। अब सबसे पहले चीज़ जो आपको समझना है वो ये है कि आप ग्रो के थ्रू जब पैसे डालते हैं, प्राइमरीली आपके पास 2 तरीके होते हैं या 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें आप पैसे डाल सकते हैं। पहला, आप शेयर्स खरीद सकते हैं या जिसको स्टॉक्स कहते हैं, आप डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं या उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। हमारे पास और भी ऑप्शन है जैसे कि गोल्ड है या फिर कोई ETFs है। आज हम इन ऑप्शंस को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर जब आपको ग्रो में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आपका पहला स्टेप जो है वो है अकाउंट ओपनिंग। ग्रो का ऐप डाउनलोड करके अकाउंट ओपन करना बहुत ही ज़्यादा सरल है, एक इजी प्रोसेस है। सो इस प्रोसेस को कर सकते हैं आप, जहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड डिटेल्स देना होगा, फ़ोन के थ्रू OTP वेरीफाई करना होगा और आधार के थ्रू साइन करना होगा। ये प्रोसेस करने के बाद मैं अपने ऐप में लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पर मैंने अपना एक पिन सेट किया है और पासवर्ड सेट किया है अकाउंट में। और दूसरा जो मैंने किया है, मैंने अपना बैंक अकाउंट डिटेल भी दिया है। अब जिस बैंक अकाउंट डिटेल को मैंने दिया है, मैं उसी के थ्रू निवेश कर सकता हूँ। ये चीज़ याद रखिए। आप और भी बैंक अकाउंट्स बाद में ऐड कर सकते हैं या इसे चेंज कर सकते हैं, बट शुरुआत में जो है आप एक बैंक अकाउंट जो है उसे डिसाइड कर लीजिए जिसके थ्रू आप निवेश करेंगे। और याद रखिए, आप ये जो है अकाउंट जो ओपन करते हैं वो एक पर्सनल अकाउंट होता है। तो मेरा पैन कार्ड और मेरा बैंक अकाउंट और मेरा ही आधार कार्ड, ये तीनों चीज़ जो है मेरी है और मेरे अकाउंट के थ्रू ही अब मैं निवेश करूँगा। सो ऐसा नहीं हो सकता कि अकाउंट किसी और का है और पैसे कोई और डाल रहा है। ये चीज़ नहीं हो सकता, इसका आप ध्यान रखिए। सो पहला प्रोसेस है कि एक फंक्शनल अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अकाउंट खुलने में 1 से 2 दिन लगता है। तो जैसे ही आप ऐप पहली बार डाउनलोड करते हैं, याद रखिए आप प्ले स्टोर के थ्रू ऑफिशियल ऐप ही डाउनलोड कीजिए या ग्रो की जो वेबसाइट है grow.in, उसके थ्रू ही आप इन्वेस्ट कीजिए। कोई भी फेक ऐप्स के चक्कर में ना फंसिए आप। ग्रो के नाम से हो सकता है या किसी और नाम से कोई फेक ऐप्स भी मार्केट में हो, तो आप ऑफिशियल ऐप के थ्रू ही ये सारा वेरिफिकेशन करके अपना अकाउंट ओपन कीजिए। सो ये हो गया पहला स्टेप। जो दूसरा स्टेप है वो है कि आपको आपके अकाउंट में अब शेयर्स खरीदने के लिए फ़ंड्स डालने हैं। अब म्यूचुअल फंड्स खरीदने का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन शेयर्स खरीदने के लिए हमें पहले फ़ंड्स डालने होते हैं। अकाउंट में पहले फ़ंड आता है और उस फ़ंड को, या उसको आप कह सकते हैं कि मनी ऐड करना है। मनी ऐड करने के बाद उस मनी को यूज़ करके हम स्टॉक्स खरीदते हैं। सो यहाँ पर फंड्स ऐड करने के लिए ऊपर जो प्रोफाइल का आइकन है, उस आइकन को क्लिक करना है। उस आइकन के अंदर आके मुझे अपना बैलेंस दिखता है। नए अकाउंट में ये बैलेंस 0 दिखेगा और यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन होता है। ऐड मनी में आपको अमाउंट डिसाइड करना होता है, कितना ऐड करना है। तो समझिए मैं 2444 करके अमाउंट यहाँ डाल देता हूँ। अब यहाँ पर जो है आप देखिए, मेरे पास पेमेंट के लिए एक तो ग्रो UPI का ऑप्शन है। तो जो बैंक अकाउंट मैंने ऐड किया था अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर, अगर उसमें UPI अवेलेबल है तो मैं सीधा ग्रो के ऐप के अंदर ही UPI का पिन डाल के अपना ये पेमेंट कर सकता हूँ। वरना आप यहाँ पर जो है इस बटन को क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो है आपके पास ग्रो UPI है। आपके फ़ोन पे कोई और अगर UPI ऐप है उसके थ्रू पेमेंट करना है जिसमें यह बैंक अकाउंट ऐड है तो उसके थ्रू कर सकते हो। आप अपना UPI ID ऐड कर सकते हो और आपके पास नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। आप नेट बैंकिंग का ID पासवर्ड डाल के भी ऑप्शन कर सकते हो पेमेंट। तो यहाँ पर जो है आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए। पूरा पेमेंट करने का जो प्रोसेस है उसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। अगर आपको डिटेल में देखना हो तो वो वीडियो भी चैनल पर है। मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पहले स्टेप हो गए। अब शेयर्स खरीदने के लिए जो तीसरा स्टेप है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। इस स्टेप में जो है हम एक्चुअली एक स्टॉक खरीद के देखेंगे कैसे वो प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर स्टॉक्स के लिए नीचे देखिए स्टॉक्स का आइकन है, मैंने उस पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आपके पास एक्सप्लोर का ऑप्शन है जहाँ ग्रो आपको कई सारी चीज़ें दिखाता है। तो जैसे कि मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स का नाम यहाँ पर दिख रहा है सबसे ऊपर। फिर हम थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप इवेंट्स, IPO जो आने वाले हैं, FNO मार्केट देख सकते हैं या ऑल स्टॉक्स देख सकते हैं। इस वक्त हम इसे नहीं देख रहे हैं। फिर हमारे पास मार्केट में गेनर्स और लूज़र्स है। गेनर्स में ये दिखाता है कि लार्ज कैप में आज कौन से स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा जो है कमाल किया, ऊपर गए। फिर आप मिड कैप क्लिक करोगे तो मिड कैप में सबसे ज़्यादा किसने गेन किया वो दिखेगा। आप स्मॉल कैप क्लिक करोगे तो स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा जिसने गेन किया उनके नाम आपको दिखेंगे। सी मोर का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है।
उसी तरह आप लूजर्स देख सकते हो कि भाई जो सबसे ज़्यादा गिर गया है, अगर आपको लगता है आपको वो लेना है तो उसका भी लिस्ट यहाँ पर दिख जाता है अगेन कैटेगरी के साथ। तो लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा आज जो गिरे उनका नाम भी यहाँ पर आपको दिख जाता है। इसी तरह MTF में सबसे ज़्यादा ट्रेड किस में हो रहा है, MTF क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका मेरा एक और वीडियो है, सो डोंट वरी, वो भी है। और यहाँ पर फिर ETFs बाय ग्रो और टॉप इंट्राडे ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो है ये था एक्सप्लोर। अगर आपको एक्सप्लोर करके चुनना है या डिसाइड करना है कि कौन से स्टॉक में आपको निवेश करना है। अगर आपने पहले से डिसाइड कर लिया है कि कौन से स्टॉक में आपको निवेश करना है तो बहुत अच्छी बात है, आपने रिसर्च किया हुआ है, आपके फाइनेंशियल प्लानर ने आपको बताया है कौन सा स्टॉक खरीदना है, तो वो आप जो है डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन याद रखिए मैं आपको कोई स्टॉक रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये एक सैम्पल है या एग्जाम्पल है कि आपको कैसे यूज़ करते हैं, बस इतनी बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं कोई स्टॉक आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए होल्डिंग्स जो होता है, होल्डिंग्स दिखाता है कि आपके पास कौन से स्टॉक्स ऑलरेडी है। तो यहाँ पर मैंने ये एक नया अकाउंट यूज़ किया है आपको सिखाने के लिए, तो इसमें इस वक्त कोई होल्डिंग नहीं है। यहाँ पर आपका खुद का एक डिफ़ॉल्ट वॉच लिस्ट आपके नाम से बना होता है जिसमें कुछ स्टॉक्स पहले से एडेड होते हैं, ये स्टॉक्स मैंने ऐड नहीं किए हैं। इस वॉच लिस्ट को आप एडिट कर सकते हैं और स्टॉक्स चेंज कर सकते हैं। पहले आप स्टॉक को वॉच लिस्ट में डालते हैं, फिर उसे बाय करते हैं, ये प्रोसेस होता है। या फिर एक नया वॉच लिस्ट आप यहाँ पे प्लस वॉच लिस्ट क्लिक कर सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा 2025 का वॉच लिस्ट है, तो मैंने एक वॉच लिस्ट का नाम दे दिया। अब यहाँ पर जो है मुझे स्टॉक्स सेलेक्ट करने हैं जो उस वॉच लिस्ट में मुझे डालना है। सिंस मैं कोई स्टॉक सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बस आपको सैम्पल दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो है पहले 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पहले 4 के बाजू में यहाँ जो आइकन्स है उन्हें मैं क्लिक करते जा रहा हूँ। और कोई स्टॉक अगर आपको नाम से सर्च करना हो, जैसे कि IRCTC है, तो यहाँ पर मैं उसका नाम सर्च करता हूँ और यहाँ पर उसका नाम दिखने के बाद उसके बाजू में ये जो बुकमार्क का बटन है इसे भी क्लिक कर देता हूँ। FNO के भी ऑप्शंस जो है यहीं से सर्च करके ऐड हो जाते हैं वॉच लिस्ट में डालना हो तो। लेकिन FNO के बेसिक्स के वीडियो में आगे बनाने वाला हूँ, आप चाहते हो कि वो वीडियोस में जल्दी बनाऊँ तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको FNO के बेसिक्स के वीडियो चाहिए, तो मैं उसे जल्दी बनाऊंगा। लेकिन अब यहाँ देखिए मेरे 2025 के वॉच लिस्ट में ये सारे स्टॉक्स ऐड हो गए हैं, रैंडमली सिलेक्टेड स्टॉक्स है। इन्हें परचेस करने के लिए अब यहाँ पर जो है किसी भी एक स्टॉक के नाम पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पर उस स्टॉक के सारे डिटेल्स मुझे दिखते हैं, मुझे उसका चार्ट यहाँ पर दिख गया है। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ तो मुझे जो है उसका परफॉर्मेंस भी दिख जाता है। तो यहाँ पर देखिए 52 वीक हाई दिखता है, 52 वीक लो दिखता है, और जो है आज का लो आज का हाई दिखता है, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ ऊपर मुझे दिखता है। तो यहाँ पर ये स्टॉक देख सकते हो 52 वीक लो के आसपास चल रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर जो है एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, बाय बोल रहे हैं, होल्ड बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं, उसका रिकमेंडेशन भी यहाँ दिख जाता है। और फिर इसके फंडामेंटल्स भी मुझे यहाँ पर दिख जाते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं उस पर मैं डिटेल वीडियो बाद में बना सकता हूँ, कभी आपको चाहिए हो तो कमेंट में बताइएगा। बट इस वक्त जो है मैं इसे बाय करना अगर चाहता हूँ तो यहाँ बाय का बटन मेरे पास अवेलेबल है। अब ध्यान रखिए मार्केट जो है स्टॉक्स खरीदना हो तो सुबह 9:15 बजे ओपन होता है और 3:30 बजे तक ओपन रहता है। इस वक्त जो है आप देख सकते हैं ऊपर 4 बज गए तो मार्केट बंद है, लेकिन फिर भी मैं अपना बाय का ऑर्डर डाल सकता हूँ, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ बाय के बटन को हम क्लिक करते हैं। अब बाय क्लिक करने के बाद हमें क्वांटिटी और प्राइस लिखना होता है। अब यहाँ पर जब आप बाय कर रहे हो, हमारे पास जनरली 2 एक्सचेंज होते हैं, BSE NSE, उस पर मैं क्लिक करता हूँ अगर इस एरो पर तो मैं एक्सचेंज को टॉगल कर सकता हूँ। आप NSE में खरीद के BSE में बेच सकते हो, BSE में खरीद के NSE में बेच सकते हो। आप देखेंगे प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट कोई मटेरियल डिफरेंस नहीं होता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। जब भी मैं भी स्टॉक खरीदता हूँ कि वह BSE हो NSE हो, तो मैं यहाँ पर कोई चेंज नहीं करूँगा। अब यहाँ पर 3 टाइप के स्टॉक्स आप खरीद सकते हो, डिलीवरी, इंट्राडे और MTF। हम आज इंट्राडे और MTF नहीं देख रहे हैं, हम डिलीवरी देख रहे हैं, क्योंकि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये स्टॉक हम खरीदेंगे और इसे फिर होल्ड करेंगे जब तक हम चाहे, और फिर किसी दिन उसे सेल करेंगे। स्टॉक सेल कैसे करते हैं, SIP कैसे करते हैं, हर चीज़ का वीडियो मैंने बनाया है। अब यहाँ पर मैं क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, तो समझिए मैं क्वांटिटी जो है यहाँ पे 10 ऐड करता हूँ कि मैं 10 स्टॉक खरीदना चाहता हूँ। और यहाँ पर प्राइस जो है मैं एक लिमिट डाल सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इसे मार्केट पे बाय कीजिए। मार्केट ऑर्डर का ये जो मुझे दिखा रहा है वो हम समझ लेते हैं कि मार्केट ऑर्डर में फ्लक्चुएशन आ सकता है। मैं गारंटी नहीं ले सकते वो लोग कि इतने ही पैसे में मुझे मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है कल मार्केट खुलते ही प्राइस ऊपर या नीचे चला जाए। तो मैं 10 स्टॉक जो है एट मार्केट खरीदने के लिए यहाँ ऑर्डर डाल रहा हूँ। यहाँ पर एक सेटिंग्स का भी आइकन है, उसे भी क्लिक करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ये एक रेगुलर बाय ऑर्डर भी आप कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, GTT भी कर सकते हैं। मैं आपको जो है इनका भी मतलब
जो है मतलब इनके भी डिटेल वीडियोस जो है स्टॉप लॉस और जीटीटी के आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो चिंता मत कीजिए। और यहाँ पर जो है ये ऑर्डर बस एक ही दिन के लिए ओपन रहेगा। अब जनरली ये एक आफ्टर मार्केट ऑर्डर है जो मैं प्लेस कर रहा हूँ कि कल मार्केट खुलते ही ये ऑर्डर चला जाना, तो होपफुली ये ऑर्डर यहाँ पर इस वक्त एक्सेप्ट हो जाएगा और एज अ आफ्टर मार्केट ऑर्डर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर बाय का बटन क्लिक कर देता हूँ इस बाय ऑर्डर को प्लेस करने के लिए। अब यहाँ देखिए मार्केट इज़ क्लोज्ड, ऑर्डर विल बी प्लेस्ड एट 9 AM। तो प्री मार्केट जो ट्रेडिंग होती है 9 से 9:15 के बीच में मेरा ऑर्डर यहाँ पर चला जाएगा। मैंने 10 क्वांटिटी IRCTC डिलीवरी में मार्केट पर रिक्वेस्ट किया है। ऑर्डर डिटेल्स मैं यहाँ चाहूँ तो क्लिक करके देख सकता हूँ कि ये एक रेगुलर ऑर्डर कल के लिए है। मैंने प्राइस जो है उसे मार्केट पर सेट किया हुआ है, तो जो भी मार्केट प्राइस सुबह होगा वो मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पर मार्केट आवर्स में आप स्पेसिफिक जो है लिमिट ऑर्डर डाल के प्राइस अपना डिसाइड भी कर सकते हो। मैं वापस अगर अपने वॉच लिस्ट में आऊँ, IRCTC के अंदर ही जाओ, बाय क्लिक करूँ और इस बार मैं कहूँ कि लिमिट जो है भैया कल मुझे लग रहा है मार्केट गिरने वाला है, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे 470 में मिलेगा तो दे देना। तो 470 या उससे कम पे मेरा ऑर्डर जाएगा, तो मैं जो है यहाँ पे 2 क्वांटिटी लगा देता हूँ 670 पर भी। तो यहाँ पर मैं बाय क्लिक कर देता हूँ। अब ये वाला जो ऑर्डर है इसके ऑर्डर डिटेल्स में अगर मैं जाऊँ तो आप देखेंगे ये 670 रुपये का ऑर्डर BSE एक्सचेंज में गया है फॉर 2 क्वांटिटी। ये मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दिन के एंड में ये ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है मैं जब अगर अपने फंड्स पर जाऊँ तो आप देखिए मेरा फंड्स इमीडिएटली कम हो गया, पर ये फंड्स कटे नहीं हैं, ये फंड्स ब्लॉक हुए हैं ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे देखिए 8,000 रुपये मेरे एक्टिविटी के लिए ब्लॉक हुए हैं, लेकिन वो अगर स्टॉक्स मुझे नहीं मिले तो ये रिलीज़ हो जाएंगे और फंड्स वापस मेरे पास विड्रॉल के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। अब स्टॉक फंड्स ऐड करना तो हमने सीखा था, विड्रॉ करने का भी जब हम स्टॉक्स बेचेंगे उसके बाद हम प्रोसेस सीखेंगे। तो इस तरह आप जो है स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड अलग चीज़ है। म्यूचुअल फंड में जब आपको इन्वेस्ट करना हो ग्रो के थ्रू, तो देखिए वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस भी हो सकता है, उसमें SIP भी होता है, डायरेक्ट लमसम आप जो है वन टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके लिए ये जो ऊपर वाले फंड्स है वो यूज़ में नहीं आते हैं, आपके बैंक से डायरेक्टली फंड्स कटते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स का जो टैब है वो यहाँ नीचे होता है। म्यूचुअल फंड्स के टैब में जो है अगेन आपके पास एक्सप्लोर का ऑप्शन है, तो आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे। म्यूचुअल फंड्स में आप किसी भी अगर म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं, समझिए इस म्यूचुअल फंड को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसे मुझे जो है वन टाइम या SIP 2 चीज़ करनी है। SIP बहुत ही लंबा प्रोसेस है और इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिसमें आप ऑटो मैंडेट्स बैंक में सेट करते हैं, उसका मैं पूरा डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे देखिएगा। मैं इस वक्त वन टाइम जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करके आपको एक समझिए 5,000 रुपये का मैं यहाँ पर ये परचेज़ करने की ट्राई करता हूँ। अगेन नेट बैंकिंग के थ्रू इसका पेमेंट होने वाला है, ये यहाँ पर सेलेक्टेड है मेरा वही बैंक अकाउंट जो अकाउंट खोलते समय मैंने दिया था। तो मैं इन्वेस्ट का बटन दबा देता हूँ। अब यहाँ पर एक OTP मुझे आया है इस इन्वेस्टमेंट को कंफर्म करने के लिए, तो उसे मैं जो है यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने OTP एंटर कर दिया है। यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड जो है नेट बैंकिंग के डिटेल ऐड करके ये पेमेंट आप ऑथराइज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ मैं क्विकली कर देता हूँ। यहाँ नेट बैंकिंग के थ्रू मेरा पेमेंट जो है कंप्लीट हो गया है और ये ऑर्डर जो है सक्सेसफुल है। अब देखिए ये जो ऑर्डर है अगेन मार्केट आवर्स के बाद हुआ है, तो मुझे कल के प्राइस पर जो है म्यूचुअल फंड मिलेगा। म्यूचुअल फंड का NAV क्या होता है, क्या प्राइस पर मिलता है, उसे बेच के कितने दिन में पैसा आता है, ये सब मैंने जो है म्यूचुअल फंड के अलग अलग जो पूरी सीरीज़ है मेरी उसके वीडियोस में कवर किया है। बट यहाँ पर ये अब इन्वेस्टमेंट इन प्रोसेस है, कल प्रोसेस ये होगा और परसों जो है ये जो आप कह सकते हैं यूनिट्स मेरे अकाउंट में दिखने लगेंगे मुझे। तो जब मैं म्यूचुअल फंड्स में आऊँगा, यहाँ म्यूचुअल फंड्स के मेरे टैब में, यहाँ मेरे डैशबोर्ड के अंदर अभी ये ऑर्डर्स में दिख रहा है, मेरी होल्डिंग में ये दिखना शुरू हो जाएगा परचेज होने के बाद और फिर उसका परफॉर्मेंस यहाँ पर ट्रैक होना शुरू हो जाएगा। आप चाहे तो म्यूचुअल फंड को UPI के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग का एग्जांपल दिखाया था, लेकिन मेरा जो SIP वाला वीडियो है कि ग्रो में म्यूचुअल फंड का SIP कैसे करें, उसमें पूरा बैंक मैंडेट UPI सारे प्रोसेस मैंने दिखाए, आप उसे ज़रूर देखिएगा। ग्रो में इन्वेस्ट करने के लिए आपके कोई और सवाल हो तो आप ज़रूर मुझे पूछिएगा, जैसे कि ये जो म्यूचुअल फंड हमने खरीदा ये डायरेक्ट प्लान है, उसके एक्सपेंस रेशियो क्या होते हैं, तो कई सारे हो सकते हैं ऐसे सवाल आपके पास हो। बट अगर आपका पहला इन्वेस्टमेंट आप ग्रो में करने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों इस वीडियो में दिखाया है।